इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग कि आपकी क्या प्रेफरेंस हो सकती है पोस्ट प्रेफरेंस बेस्ड ऑन थ्री रिक्वायरमेंट मैं इसमें ले रहा हूँ। पहला आपका है लोकेशन को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के और समय को लेकर के। ज़्यादातर लोगों की मांग जो है वो यही 3 प्रायोरिटी के अंदर है, राइट। ये मैं एक सजेस्ट करूँगा अपनी तरफ से। बाकी पोस्ट क्या भरना है मैंने आपको कल ही बताया था और हर वीडियो में कहता हूँ कि मार्क्स आपने लिए हैं, मेहनत आपने बहुत करी है, किस किस मुसीबत से गुजरे हो आप, ये आप जानते हो। तो पोस्ट का जो सिलेक्शन है ये आपको ही करना है। कल को ये रिग्रेट ना हो कि काश मैं एक बार अपने एंड से सोच लिया होता। इतनी समझ आपके अंदर है कि क्या पोस्ट रखने लायक है आपके लिए और क्या नहीं है, राइट। तो सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए और पोस्ट अपने ही अकॉर्डिंग, अपने ही मन से आप भरिएगा, राइट। अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए तो ये बिल्कुल अपने आप से कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहला मैं बात कर रहा हूँ लोकेशन ना। तो ये लोकेशन का मतलब है अपना होम पोस्टिंग। सभी लोग चाह रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया पोस्ट मिल जाए और घर के पास में रहे, राइट। तो मैं इसमें पकड़ रहा हूँ वो 3 स्कोर जिनके स्कोर 4600 के आसपास, मतलब जिनको 4600 मिलने वाला है, जिनके 2800 के चांस है और जिसको 2400 के। अब यहाँ पर आप कट ऑफ मत पूछना कि किसके लिए क्या है, ये सबको अब आइडिया है कि ये 4600 आपके मिलने के चांसेस हैं। चांसेस से मैं बात कर रहा हूँ और 2800 के चांसेस है और 2400 के हैं चांसेस। तो अगर मान लीजिए आपके मार्क्स 4600 के रेंज में है, राइट, और 4600 वाली रेंज में मान लीजिए आप हाई स्कोरर में हो, राइट, अच्छे स्कोर में हो, तो और आपको लगता है कि जो रैंक आपकी ये अच्छी है, और जैसे मान लो आपकी दिल्ली की रिक्वायरमेंट है, राइट, या फिर आपको मान लो जयपुर के हो, कोलकाता के हो और रैंक अच्छी है आपकी, तो आपको लगता है कि ठीक है कहीं ना कहीं आसपास घर के पास में या घर मिल ही जाएगा, तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं। 665 हो, 660 हो, 670 नंबर हो, लग रहा है मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन दिक्कत है जो कट ऑफ से 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर ज़्यादा है, उनको इशू है, राइट। तो देखिए अगर आपका स्कोर 4600 के कट ऑफ के आसपास है और आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अपने घर के पास में, राइट, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा नीड है होम की, चाहे उनको सैलरी से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब नहीं है, प्रमोशन का कोई ऐसा नहीं है, बस घर का पोस्टिंग मिल जाए, तो आप गैप कर सकते हो 2800 को, सीधा जा सकते हो 2400 पे, राइट। अगर पोस्ट से भी मतलब नहीं है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ लोकेशन, सिर्फ घर मतलब है, राइट, वो भी स्टार्टिंग में ही। तो देखिए अगर आप ये गैप मार के सीधा 2400 पर जाते हो और आपकी मार्क्स कट ऑफ के पास में है 4600 के, तो आपके रैंक अच्छी होगी 2800 के अंदर, और अगर 2400 के अंदर मान लीजिए टीएस, अच्छा 2400 में कौन सी पोस्ट जिसमें रैंक के हिसाब से करते हैं, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जिसमें रैंडम करते हैं वो मत भर दीजिएगा, जैसे यूडीसी वाली रैंडम करते हैं, और यूडीसी अगर मिनिस्ट्री लिखा है तो ये भी गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली ही है, ऑल इंडिया भी रहती है यूडीसी के अंदर, राइट। तो अगर आप टीए भरते हो, मान लीजिए आप जयपुर के हो, तो आपको चांसेस है कि हाई चांसेस हैं कि आपको ये मिल जाएगा, बिकॉज इस 4600 का कोई लॉस करके, सैलरी का 20,000 का नुकसान करके कोई भी 2400 नहीं भरेगा। तो रैंक अच्छी रहेगी तो आपको श्योरली वो मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ फिर कहूँगा कि ये भरते वक्त ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप कौन सी लोकेशन के लिए छोड़ रहे हो। सपोज़ करिए आपके 650 नंबर है और आप टीए दिल्ली के लिए सोच रहे हो कि चलो मैं एक बार स्किप मार, तो देखो दिल्ली की बड़ी डिमांड है, राइट। इसका ये मतलब नहीं कि 650 पे दिल्ली ही नहीं मिलेगा। मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ कि डिमांड ज़्यादा है तो इसका दिल्ली का प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। सपोज़ करो आपने 645-46 पे वो छोड़ दिया, आपको 2800 बेस्ट मिल सकता था और आपको दिल्ली की रिक्वायरमेंट दिल्ली नहीं मिला, मान लो आसपास का चंडीगढ़ कहीं दूरी मिला, तो एक तो आपका लॉस हुआ सैलरी का और आपको फिर वो बेनिफिट भी नहीं मिला। अगर आप 4600 के रेंज में हो और वाकई आपको अगर लग रहा है कि यार रैंक के हिसाब से भी मुश्किल है, तो आप वो पोस्ट टारगेट कर लेना जिसमें ट्रांसफ़र ओपन होगा, ट्रांसफ़र का कोई इशू नहीं होगा। अगर मैं बात करूं नॉर्मल पोस्ट, जैसे कि ये हो गई आपकी एक्साइज़ की मैं बात करूं और डीए की बात करूं, तो देखो एक्साइज़ में अभी ट्रांसफ़र बंद है, पता ही आपको आईसीटी बंद है। लेकिन जो कैडर रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, जो न्यूज़ आ रही, पढ़ लीजिए डिटेल में उसके बारे में, मैं उसमें क्लेम नहीं कर रहा हूँ। अगर ये ट्रांसफ़र खुल जा रहा है तो अगर आप कंपेयर करते हो डीए की तुलना में, तो डीए में केवल म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल में थोड़ा दिक्कत होता है ट्रांसफ़र को लेकर के, आप उसी के हिसाब से अपना ऑर्डर सेट कर सकते हो। मिनिस्ट्री का देखोगे तो मिनिस्ट्री में भी ट्रांसफ़र है, लेकिन उतना आसानी से नहीं है जितना कि बाकी अदर के अंदर है, राइट। ये मैं मिनिस्ट्री जो दिल्ली के बाहर वाली है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दूसरा अगर आपको कंसीडर करना है तो आप कंसीडर कर सकते हो
जिसमें ट्रांसफ़र ईजिली अवेलेबल है 4600 के आसपास, जिसमें आप कम से कम जल्दी आ सको। अब देखो 2800 ग्रेड पे की मैं बात करूँ तो 2800 में जो तीनों पोस्टें हैं आपकी डीओपी और ये तीनों, इसमें जो डीओपी है वही आपका रैंक के हिसाब से करता है, राइट। तो अगर आपकी 2800 में, जैसे मान लो 4600 के कट ऑफ के पास में ही यहाँ पे, तो आप चाहो तो डीओपी को भर सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट। लेकिन दिक्कत ये है कि डीओपी के अंदर नॉर्थ में इस बार सीटें आई नहीं है, डिपार्टमेंट भी ज़्यादा अच्छा है नहीं। सीजीएल 18 में जो एलोकेशन हुआ है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है लोगों को, रैंक के बेसिस पे शायद वो कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कुछ उसमें इशू आई है, वो अलग बातें हैं। लेकिन हम बात करें कि इसमें इस बार नॉर्थ में सीटें नहीं आई हैं, और बची दो 2800 की सीजीए वाली और ऑडिटर वाली, तो वो दोनों रैंडम करती हैं या उनका पता नहीं है तरीका। अभी 18 का आया नहीं है सीजीडी का, तो कुछ श्योरिटी नहीं कह सकते, राइट। इस स्कोर में भी अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, मतलब 2800 की भी टॉप लिस्ट में, जैसे मान लो 640 से आपका, आप कंपेयर कर लेना हर कैटेगरी वाले। कई बार पूछते हो कि सर आपने यूआर का बता दिया, ओबीसी का भी बोल देते, तो आपको पता है कि अगर आप इसके आसपास हो तो आपको 2800 के बिल्कुल टॉप पे हो आप, या 4600 के लास्ट में हो आपको, यानी 4600 यानी कि आपको एक्साइज साउथ मिलने के चांसेस है, यानी 2800 के टॉप पे हो। तो उस केस में अगर आप सीजीए सीजीडीए लेते हो आप, तो उसमें आपका फिर लोकेशन घर का दिक्कत रहता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ट्रांसफ़र ईजिली हो जाता है, राइट। ट्रांसफ़र का इशू नहीं है, प्रोबेशन 3 साल के बाद ट्रांसफ़र है। तो मैंने कहा ना कि कोशिश करिए वो पोस्ट जिसमें स्टार्टिंग में ही मिल जाए या प्रमोशन और ट्रांसफ़र खुला हुआ हो। इन दोनों में सीजीए में सीजीडी में ट्रांसफ़र है, कोई इशू नहीं है, राइट, ट्रांसफ़र को लेके। लेकिन फिर भी अगर आप स्टार्टिंग से, कई लोग हैं ना, सबकी अलग अलग कंडीशन है कि सर अभी मेरा तैयारी चल रहा है, यूपीएससी का फुल फ्लो में है और मैं 2-3 साल टाइम देना चाह रही हूँ, तो ये इसके लिए फिर आप फिर स्विच कर सकते हो। लेकिन नहीं, ध्यान रखना है कि 2800 के टॉप पोस्ट से अगर आप 2400 की टीए वाली पर शिफ्ट करो, तो वो टीए ही क्यों, क्योंकि टीए ही आपका रैंक के बेसिस पे करता है, और जिसमें भी रैंक के आधार पे होता है, उस पर आपको होम पोस्टिंग मिलना आसान रहता है। तो 2800 से आप 2400 पर मूव कर सकते हो। फिर लोकेशन ध्यान रखिएगा, जो प्राइम लोकेशन है उनका इशू बन सकता है, दिल्ली है आपका, तो ये है प्राइम लोकेशन में, तो आपका दिक्कत आ सकता है इसको लेकर के, राइट। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जो टॉप स्कोरर है वो दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं आपको होम इसके आने के लिए, राइट। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं आपके ज़्यादातर नॉर्थ वाले, वो दिल्ली ही रखते हैं मेन अपना इसके लिए, राइट। बाकी अदर हम लोकेशन की बात करें, यूपी हो गया, बिहार हो गया, कोलकाता हो गया, इनमें आप जा सकते हो, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा लोग नहीं है जितना कि ये दिल्ली की ज़्यादा डिमांड चल रही है, राइट। देखो, अगर प्रमोशन को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि मान लीजिए आप आगे तैयारी नहीं करना चाह रहे हो और ऐसी पोस्ट देख रहे हो, तो अगर आप 4600 जीपी के अंदर हो तो आप प्रमोशन देख रहे हो, तो कोशिश करिए कि जो डेस्क वाली जॉब है, जैसे जितनी भी एएसओ वाली पोस्ट है, उनमें प्रमोशन बहुत स्लो है, करीब 8 साल लग जाता है, प्रमोशन बेकार है एक तरह से मान के चलिए। और बात करें इंस्पेक्टर वाली पोस्टों के अंदर, तो आपको प्रमोशन पता है कि उनमें अच्छा है बाकी के कंपैरिजन में, जितनी भी डेस्क वाली है मिनिस्ट्री वाली, राइट। तो इसके लिए आप उसको ऑर्डर उसी हिसाब से कर सकते हो कि, अरे क्या है यार, तो यार इसी के हिसाब से आपको रखना है कि जैसे आपका जो प्रमोशन है आपका, कि जिसमें या तो डेस्क जॉब हो आपका, ठीक है, उसको आप साइड रख सकते हो, जिसमें आपका 2800 में देखोगे तो 2800 में दोनों में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। कौन सी दोनों में, सीजीए वाले में और सीजीडीए वाले में, दोनों में ही है। तो इसमें प्रमोशन अच्छा है, देख सकते हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। 2400 वाले में देखो प्रमोशन स्लो है, कोई सी भी पोस्ट देख लोगे। अच्छा, एसआई नारकोटिक्स वाला जो है आपका, वो कट ऑफ हाई रहेगी, उसकी डिमांड उसकी ज़्यादा है आपकी। बाकी जो 2400 की सारी पोस्टें अब लगभग सब में प्रमोशन स्लो ही है। लेकिन वही है कि जब लास्ट में आप हो तो कोई भी आपको एक पोस्ट मिल जाए, वही आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। फिर भी आप चाहो तो यूडीसी को देख सकते हो, अगर लास्ट में आपको पोस्ट प्रेफरेंस रिगार्डिंग चल रही है पेड सर्विस, अगर आपको ज्वाइन करना है। कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कैसे करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, उसमें मेरा जो नाम है, आपको टेलीग्राम के उस पर क्लिक करने पर तो मुझे वहाँ पर्सनल मैसेज करने का ऑप्शन रहता है, तो आप वहाँ पर मैसेज करके ये ले सकते हो। अगर आपका DB 15 के बाद है तो अभी मत करना, काफ़ी ज़्यादा कॉल आ रही है और कई लोग कॉल कर रहे हैं, तो अगर कुछ दिक्कत आ रही है, फिर मैं फ़ोन रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है आपका। जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं तुरंत करता हूँ, घबराना मत आप। अब मैं टाइम को लेके बात करता हूँ। देखो, इस बार काफ़ी लोग हैं जो यूपीएससी के वाले भी हैं, जो तैयारी के लिए भी देख रहे हैं आगे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना
प्रिपरेशन भी आगे करने के साथ साथ फैमिली के साथ वाले भी हैं, मतलब फैमिली वाले भी हैं और इस वाले हैं कि उनको टाइम चाहिए अपना। ये कुछ लोग ऐसा हैं जो अपना पैशन फॉलो करना चाह रहे हैं कि ये जॉब बस एक ऐसा ही है, बस मुझे आगे तैयारी करनी, इसके साथ अपना कुछ अपना देखना है अलग सा, जो भी अपना मैंने बना रखा है तो ये है। तो अगर आप एक सिंपल जॉब और टाइम खोज रहे हो तो 4600 वाले में एएसओ से बेस्ट जॉब आपको नहीं मिलेगी। असिस्टेंट चाहे एएसओ की बहुत टाइम रहता है। फील्ड वाली जो डेस्क जॉब है आपकी, सॉरी जो आपकी इंस्पेक्टर वाली जॉब है वो सारी फील्ड वाली मैक्सिमम, तो उसमें आपका टाइम कम मिलता है आपका कंपेयर टू इसके। और नॉर्मल लाइफ बैलेंस रहती है, कोई ओवर टाइम नहीं है, कोई आपको सैटरडे संडे को काम नहीं करना रहेगा, 9 से 5:30 का है, वो बहुत बेस्ट रहता है आपका। 2800 में तीनों में ही आपका लाइफ बैलेंस है, आपका सीजीडी है, सीजीए और इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, 2 से 3 घंटा 4 घंटे का काम है दिन भर का। नॉर्मल लाइफ है, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कुछ वर्क एक्स्ट्रा नहीं है, छुट्टी भी मिल जाती है टाइम पर और कोई ऐसा नहीं है, राइट। और फील्ड का भी नहीं रहता है इन्वॉल्वमेंट कि ज़्यादा आपको फील्ड पोस्टिंग स्टार्टिंग में जो ऑडिटर को मिलती है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपको हाँ वो क्या नाम है सेंसिटिव पोस्टिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं रहता। तो इसलिए आपको आराम से डेस्क जॉब ही है, आराम से टाइम निकाल सकते हो। 2400 में भी बिल्कुल आराम का काम है, कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी यूडीसी है फाइल का काम होता है, इसमें भी मिनिस्ट्री को जितनी भी मिनिस्ट्री वाली जॉब है बिल्कुल टाइम रहता है आपके पास, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, नॉर्मल रूटीन, छुट्टी का भी कोई इशू नहीं रहता और पढ़ने के लिए भी टाइम रहता है आपको, राइट। और टीए के अंदर बात करें तो टीए में भी नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। इंस्पेक्टर की तरह आपको उतना ज़्यादा नहीं करना है और कभी कभार थोड़ा बहुत काम बढ़ जाता है टाइम के हिसाब से, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा टोटल देखा जाए तो आराम से बैलेंसबल है आपका, है ना। तो अगर देखो कई लोग हैं जो 2800 की पोस्ट पे हैं या 4600 की पोस्ट पर है और आप लोग तैयारी की देख रहे हो, राइट, कई सारे लोगों का कॉल आ रहा है इसके रिगार्डिंग, तो आप उसको देखिएगा कि जैसे जीएस, कुछ लोग कह रहे हैं जीएसटी को, देखो तैयारी का या टाइम का ऐसा बताऊँ, अगर प्रिपरेशन का देख रहे हो तो तैयारी करने वाले लोग बैंक में भी रह के इसमें अच्छा स्कोर किए हुए हैं, राइट। तो ऐसा कहना अपना होता है, लेकिन ऑलमोस्ट देखा गया है कि जो मिनिस्ट्री वाली होती है वो बेस्ट होती है तैयारी के लिए, राइट। अगर आप फैमिली के दिल देख रहे हो या फिर परिवार के लिए कोई और, तो आप सिर्फ डेस्क जॉब देख सकते हो। फील्ड वाले में थोड़ा बहुत रहती है भाग दौड़, ओवर टाइम भी हो सकता है आपका, राइट। कभी आप मान लो जीएसटी वगैरह में हो तो कई बार रेड वेड में भी रहता है टाइम आपका इन्वॉल्व, है ना। डबल ए के अंदर भी ऑडिट में आप बाहर रहते हो तो डबल ए तो है ही आपका, वैसे भी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, राइट। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको देख करके बनाइए अपना सीक्वेंस। और कन्फ्यूज़न कट ऑफ को लेके मत रखिए, कट ऑफ के पीछे मत भागिए, कट ऑफ इसका इतना जाएगा, इसका उतना जाएगा। और कोई भी डाउट है आप कमेंट लिखिए, कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैसेज और कॉल आ रखी है, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होता हूँ एक एक दिन के बाद भी तो मैं कर दूँगा, ठीक है।